बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। शो दैट फर्स्ट पार्ट में हमें शो करना है 2 + आयोटा इज़ इक्वल टू √5 e⁻ आयोटा टेंजेंट इनवर्स 1/2। सेकेंड पार्ट में शो करना है -3 - 4 आयोटा इज़ इक्वल टू 5 × e⁻ आयोटा पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स 4/3। ये दो पार्ट हमें क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्व करने हैं। अगर आप इन दोनों पार्ट्स को गौर से ज़रा देखें स्टूडेंट्स, तो ये एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से मिलते जुलते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का ही प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, यानी कि पहले हम 2 + आयोटा को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसके ऊपर आयलर फार्मूला लगाकर उसको e की पावर में लिख देना है। और फिर नेक्स्ट पार्ट में -3 - 4 आयोटा को हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके और एंड पर हम उसमें भी आयलर फार्मूला यूज़ करके इस तरह e की पावर में लिख दिया जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल e को इन्वॉल्व कर दिया जाएगा। अब फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट हमें शो करना है 2 + आयोटा इज़ इक्वल टू √5 e⁻ आयोटा tan इनवर्स 1/2। अब आपको मैंने पहले कहा कि हम सपोज कर लेंगे इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेट उसको z के इक्वल सपोज कर लें, और z के इक्वल सपोज करने के बाद अब इस z को हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और पोलर फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट? z = r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और ये पोलर फॉर्म कैलकुलेट करने के लिए हमारी दो रिक्वायरमेंट होती है, एक r को फाइंड आउट करना और एक इस थीटा को फाइंड आउट करना। और इन दोनों रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करके इसमें लगा देंगे तो इसकी पोलर फॉर्म आ जाएगी। और यही पोलर फॉर्म जो ब्रैकेट में आपको टर्म्स लिखी हुई नज़र आ रही है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, फिर इसी को स्टूडेंट हमने r e⁻ आयोटा थीटा लिख देना है विद द हेल्प ऑफ आयलर फार्मूला। तो इस तरह हमारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाएगी दोनों पार्ट्स में हमने यही प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। अब इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले r चाहिए, और r आप लोगों को मालूम है z mod के इक्वल होता है। और z mod स्टूडेंट क्या है आपके पास? z mod हमारे पास रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 + 1 5, तो √5। इस तरह r की वैल्यू स्टूडेंट आ गई है √5। नेक्स्ट अब हमें थीटा फाइंड आउट करना है, और उसके लिए हम cos थीटा साइन थीटा को यूज़ करेंगे। अब cos थीटा स्टूडेंट किसके इक्वल होता है? x/r फार्मूला होता है cos थीटा का। x कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कहलाता है, जो कि हमारे केस में 2 है, और r ये फाइंड आउट किया है मॉडुलस ऑफ z के इक्वल होता है, तो वैल्यू लगा देंगे 2/√5। नेक्स्ट हमें साइन थीटा कैलकुलेट करना है, और साइन थीटा स्टूडेंट इक्वल हो जाएगा y/r के, और y इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो कि इस केस में 1 के इक्वल है, तो y की जगह पर 1, तो 1/ आपके पास r की जगह पर √5। अब स्टूडेंट अगर आप देखें इन दोनों इक्वेशंस को, cos थीटा और साइन थीटा को, तो हम इनसे कोई भी प्रॉपर एंगल फाइंड आउट नहीं कर सकते। यानी कि ये जो वैल्यूज़ है 2/√5 1/√5, ये किसी भी नॉन एंगल के ऊपर ये हमें नहीं इसका एंगल नॉन है कि ये किस एंगल के ऊपर cos की वैल्यू है और किस एंगल के ऊपर थीटा की वैल्यू है। और अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट को देखें स्टूडेंट, तो उसमें आप लोगों को टेंजेंट नज़र आ रहा है। इसका मतलब हमें यहाँ से डायरेक्ट एंगल नहीं फाइंड आउट करना, बल्कि टेंजेंट की शक्ल में हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो इसलिए हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन।
और इनसे हम कैलकुलेट कर लेंगे टेंजेंट थीटा। डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देते हैं, तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा तो ये बन जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 2/√5 1/√5। ये वैल्यू आपके पास साइन की वैल्यू 1/√5 ओवर 2/√5 कॉस थीटा की वैल्यू, ये √5 से कैंसिल होकर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा स्टूडेंट 1/2 के इक्वल आया, और ये टेन थीटा हो जाएगा, तो टेन थीटा इज़ इक्वल टू 1/2 हो गया। और यहाँ से थीटा की वैल्यू थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो इसका मतलब हमने ये एंगल भी फाइंड आउट कर लिया है स्टूडेंट। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म आएगी, अब उसको हम यूज़ कर लेते हैं और फिर उसी को ही हमने आयलर फार्मूला के ज़रिए से अपनी रिक्वायरमेंट में ट्रांसफॉर्म कर देना है। यूजिंग z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब z की वैल्यू हमने सपोज की हुई है स्टूडेंट 2 प्लस आयोटा, फर्स्ट स्टेप ही यही था, यानी कि 2 प्लस आयोटा को ही z कहा था। r की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं √5, और यहाँ पर cos थीटा की जगह पर आ जाएगा tan इनवर्स 1/2 और प्लस आयोटा साइन tan इनवर्स 1/2, थीटा की जगह पर tan इनवर्स 1/2 लगा दिया, और अब इसी को ही हमने √5 e की पावर आयोटा tan इनवर्स 1/2 2 प्लस आयोटा, हैंस प्रूव्ड। अब स्टूडेंट जो दूसरा पार्ट है वो भी बिल्कुल इन्हीं लाइंस के ऊपर हमने अटेम्प्ट करना है, यानी कि उसको भी पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर पोलर फॉर्म से हम आयलर फार्मूला यूज़ करके उसको भी एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख देते हैं। अब सेकंड पार्ट गिवन है हमें -3 - 4 आयोटा। सेकंड पार्ट हमने शो करना है -3 - 4 आयोटा इज इक्वल टू 5 e⁻⁴ आयोटा पाई प्लस tan इनवर्स tan इनवर्स 4/3। ये वैल्यू हमें स्टूडेंट फाइंड आउट करनी है। अब इसको भी हमने पहले सपोज कर लेना है, लेट z इज इक्वल टू -3 - 4 आयोटा। r फाइंड आउट करेंगे पहले, जो कि z मॉड के इक्वल है, और z मॉड का फॉर्मूला स्टूडेंट आप लोगों को मालूम है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये हो जाएगा स्टूडेंट 9 + 16, और ये बन जाएगा √25, और इस तरह r इक्वल आ जाएगा 5 के। r फाइंड आउट हो गया। अब थीटा फाइंड करते हैं। cos थीटा स्टूडेंट x/r, x रियल पार्ट ऑफ z जो कि -3 है, और r की वैल्यू 5 -3/5। उसके बाद फिर साइन थीटा, और ये y/r, y चूँकि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और वो -4 हो जाएगा, -4 है, और r की जगह पर 5,
तो -4/5। अब स्टूडेंट इन दोनों अगर आप देखें तो आपके रिक्वायरमेंट में अगेन टेंजेंट इन्वर्स नज़र आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से आपने डायरेक्ट थीटा फाइंड आउट नहीं करना, और अगर आप कोशिश करें भी तो आपको कोई भी फेमिलियर एंगल नहीं मिलेगा यहाँ से, यानी कि आपको नहीं मालूम कि कॉस थीटा की वैल्यू किस एंगल पर -3/5 है और साइन थीटा की वैल्यू किस एंगल के ऊपर 4/5 है। तो हमें ये एंगल नहीं मालूम, इसलिए हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। हम डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग बोथ इक्वेशंस, तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास 4/3 के, और यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 और थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 4/3। tan इनवर्स 4/3। और अब चूंकि ऊपर आपने देखा स्टूडेंट एज कॉस एंड साइन बोथ आर नेगेटिव, सो थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इन थर्ड क्वाड्रेंट। और फिर थर्ड क्वाड्रेंट में हम थीटा कैसे फाइंड आउट करते हैं? थीटा को दो तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट। एक तो हम पाई में इसको ऐड कर देते हैं, और दूसरा अगर हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात करें तो हम लेट्स से यहाँ पर हम इसको डायग्राम के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। x नेगेटिव x, y नेगेटिव y, और ये ओरिजिन हमारा एंगल इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है स्टूडेंट थर्ड में। इसका मतलब ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 है। और आपको पता है कि हम अब इस क्वाड्रेंट में दो तरीके से एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो ऊपर से आप यूं टोटल एंगल की तरफ आ जाएं तो ये स्टूडेंट बन जाएगा पाई प्लस थीटा, और एक हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो कि नीचे से फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये हो जाता है माइनस पाई माइनस थीटा। लेकिन चूंकि अब आप अपनी रिक्वायरमेंट को देखें तो आपकी रिक्वायरमेंट में ये वाला एंगल कंसीडर किया हुआ है, ये वाला एंगल नहीं कंसीडर किया हुआ, इसलिए हम इस वे से फिर थीटा फाइंड आउट करेंगे जो कि पाई प्लस tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा। और इस तरह हमारे पास थीटा की वैल्यू पाई प्लस 4 इनवर्स पाई प्लस tan इनवर्स 4/3 आ गया। तो थीटा भी फाइंड आउट हो गया, आर भी फाइंड किया है हमने। अब हमारी जो है वो रिक्वायरमेंट पोलर फॉर्म में लिखने की है, यूजिंग z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब z की वैल्यू हमारे पास -3 -4 आयोटा है, और r की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 5, और थीटा की वैल्यू पाई प्लस tan इनवर्स 4/3, और प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह पर पाई प्लस tan इनवर्स 4/3। ये स्टूडेंट वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। और अब हम इसको आयलर फार्मूला के ज़रिए से e रेज़ टू पावर आयोटा
पाई प्लस tan इनवर्स 4/3 लिख देंगे। और यही स्टूडेंट्स हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो हमने जस्ट बेसिकली इन दोनों पार्ट्स में इस पूरे क्वेश्चन नंबर 12 में स्टूडेंट अपना प्रीवियस वे ही अडॉप्ट किया है एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का। जस्ट हमने दोनों पार्ट्स को पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है और पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने आयलर फार्मूला यूज़ करके अपनी रिक्वायरमेंट पूरी की है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और घंटी का बटन भी दबाते जाएं। अल्लाह हाफिज़।